हेलो फ्रेंड्स, तो मैं हरेंद्र कुमार एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल DGH स्टडी सेंटर पे एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। आज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ स्टैटिक्स जीके का जो है सो एक टॉपिक है प्रमुख हवाई अड्डा। तो मैं आज इसी को बताने वाला हूँ, याद कराने वाला हूँ। तो ये टॉपिक इसलिए करवा रहे हैं कि जो NTPC का जो एग्ज़ाम चल रहा है, रेलवे NTPC का, उसमें हर एग्ज़ाम में एक एयरपोर्ट पूछते रहा। तो मैं इसी के चलते मैं ये टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो जो पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो है वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। यह जो वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो है पोर्ट ब्लेयर में। आखिर पोर्ट ब्लेयर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम वीर सावरकर क्यों पड़ा, इसके पीछे एक स्टोरी है। वीर सावरकर जी जो थे सो एक स्वतंत्रता सेनानी थे और इन्होंने पोर्ट ब्लेयर के सेलुलर जेल में 10 सालों तक कारावास के रूप में बिताए थे। तो उन्हीं के याद में जो है सो वहाँ का एयरपोर्ट का नाम क्या पड़ गया, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर। क्या, वीर सावरकर पोर्ट ब्लेयर। तो अगर इसको याद करने के लिए अगर हम लॉजिक ढूंढे तो क्या, इसको कुछ नहीं, सिंपल क्या याद रखना है, सावरकर एयरपोर्ट चलो, पोर्ट चलो, सावरकर एयरपोर्ट चलो। तो इससे आपको याद हो जाएगा वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर में है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो है लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई, जो है सो गुवाहाटी असम में है। तो ये लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई कौन थे? लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई जो थे सो एक स्वतंत्रता सेनानी थे और ये असम के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो उन्हीं के याद में जो वहाँ का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसको क्या नाम पड़ा, लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी। क्या थे ये? असम के क्या थे? चीफ मिनिस्टर, पूर्व चीफ मिनिस्टर, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। उन्हीं के याद में जो है सो गुवाहाटी में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। नेक्स्ट जो हम देखते हैं वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। यह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? अहमदाबाद में। तो अहमदाबाद में क्यों इनका अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नाम पे बना? क्योंकि इनका जो जन्म हुआ था सो गुजरात में हुआ था और उन्हीं के स्मरण में जो है सो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना। अगर इसको याद करने के लिए लॉजिक की बात करें तो ये जो लॉजिक के रूप में अगर इसको क्या करेंगे कि इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो भाई इसमें से ले लेंगे और इसमें से अहमद ले लेंगे, अहमदा नहीं अहमद ले लेंगे। तो भाई अहमद से याद कर सकते हैं हम लोग क्या, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भाई अहमद। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की बात करें तो नेक्स्ट है क्या, मंगलुरु हवाई अड्डा। मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? यह मंगलुरु में है। तो इसके लिए लॉजिक का ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है सो कहाँ है, मंगलुरु में ही है। तो इसको ज़्यादा सोचने और समझने के लिए नहीं है ज़रूरत, बस मंगलुरु के नाम पे ही है मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की बात करें तो नेक्स्ट है हमारा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो है कहाँ, नई दिल्ली में। कहाँ है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है सो नई दिल्ली में है। इसको याद करने के लिए क्या करेंगे कि इंदिरा को डरा से लिंकअप कर लेंगे और नई दिल्ली को नई दिल से कर लेंगे। क्या, इंदिरा को डरा से और नई दिल्ली को नया दिल से। तो क्या बोलते हैं कि नया दिल जो होता है सो हमेशा डर जाता है, यानी कि इंदिरा में डरा शब्द निकाल लेंगे और नई दिल्ली में नया दिल। तो इस तरह से हम इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली को याद हम कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो है कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो है कहाँ, कोझिकोड में, केरल में है। कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है सो कहाँ है, कोझिकोड। कालीकट एक बंदरगाह भी है जो कहाँ है, केरल में। तो उसी पर हम याद करने की कोशिश करेंगे। कालीकट को अगर लिंकअप करें तो इसको क्या करेंगे, कालीकट को कालीकट से लिंकअप कर देंगे। कालीकट को क्या कर देंगे, कालीकट को कालीकट के रूप में तोड़ देंगे और उसको कोझिकोड को बना देंगे क्या, झिकझोड़। अगर ऑप्शन में आएगा ना कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तो कोझिकोड जैसे झिकझोड़ माइंड में आएगा।
तो जो कालीकट है, कालीकट बनाया क्यों? काली बिल्ली को देखकर कोई भी झिकझोर जाता है, देखता है अगर गाड़ी चला रहे हैं आप, अगर काली बिल्ली अगर रोड क्रॉस कर जाता है तो लोग देखकर झिकझोर जाते हैं, यानी कि झिकझोर को कोझिकोड से लिंकअप कर लेंगे। इस तरह से हम कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को याद कर लेंगे। क्या? कालीकट झिकझोर यानी कोझिकोड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है सो कोझिकोड केरल में है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो है केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु। क्या? केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? बेंगलुरु। इसका अगर हम बात करें तो इसका भी एक हिस्ट्री है। जब विजयनगर साम्राज्य चल रहा था तो उस टाइम में एक कला प्रेमी राजा जो थे केम्पेगौड़, जो बेंगलुरु शहर है सो इन्हीं का दिमाग का उपज है, और बेंगलुरु शहर को राजा केम्पेगौड़ा ही ने इसको मतलब नए डिज़ाइन दिए और अपना राजधानी बनाए। तो कहीं ना कहीं बेंगलुरु का जो नया डिज़ाइन देखने को मिलता है जो किनका देन है, वो केम्पेगौड़ा जी राजा का देन है। तो हम इस तरह से इसका जो है सो हिस्ट्री है कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा केम्पेगौड़ा बेंगलुरु में क्यों नाम पड़ा। अगर इसको हम याद करने की कोशिश करें तो इसको हम एक लॉजिक के रूप में तोड़ेंगे। वो लॉजिक क्या है? गोड़ा को घोड़ा से कर देंगे। ठीक? क्या? केम्पेगौड़ा जो है ना सो गोड़ा को घोड़ा से लिंकअप कर देंगे, और बेंगलुरु को इसमें से क्या निकाल लेंगे? बंगला निकाल लेंगे। तो हम बोलते हैं ना कि हमारे पास घोड़ा गाड़ी बंगला है। क्या? घोड़ा गाड़ी बंगला है। तो केम्पेगौड़ा को घोड़ा से, कैंप में ऐसे भी घोड़ा रहता है ना, इससे भी आप निकाल सकते हैं लॉजिक। क्या? कैंप में घोड़ा रहता है तो घोड़ा गाड़ी बंगला, इस तरह से आप निकाल लीजिएगा। तो केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है सो बेंगलुरु। याद करने की अपने से ट्रिक्स माइंड में चलना चाहिए, और हमेशा ट्रिक को सोचिए। जैसे ही केम्पेगौड़ा माइंड में आता है दिमाग लगाइए कि कहाँ जा रहा है, घोड़ा गाड़ी और बंगला सीधे, तो याद हो जाएगा केम्पेगौड़ा बेंगलुरु। नेक्स्ट हम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के बात करते हैं तो है जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कहाँ है? मुंबई। कहाँ है? मुंबई। जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है सो मुंबई है। अगर हम इसको याद करने की कोशिश करें लॉजिक बाय, तो मुंबई को क्या कहा जाता है भारत में? सपनों का नगरी जो है सो भारत के लिए मुंबई है। और मुंबई में जैसे आप एंट्री मारिएगा तो क्या होता है, जो नज़ारा देखने को मिलता है वो लाल पीला हरा रहता है। तो उसी से हम यहाँ पे लिंकअप का लॉजिक बना सकते हैं फनी वे में, हरा और लाल, यानी कि लाल पीला हरा देखने को कहाँ मिलता है? भारत की सपनों का नगरी मुंबई में। तो इसी से हरा लाल जो है सो मुंबई, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट जो है सो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये कहाँ है? ये जो है सो हैदराबाद तेलंगाना में है स्थित। पहले था आंध्र प्रदेश में, जब अलग हुआ तो क्या हो गया, हैदराबाद जो है सो तेलंगाना में चल गया। तो यह है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कहाँ? तेलंगाना हैदराबाद में है। इसको याद करने की कोशिश करेंगे तो क्या कहेंगे कि एक दोस्त था जिसको बोले कि चलो घूमने, तो वो बोला कि नहीं हम हैदराबाद जाएंगे। तो इस तरह से राजी कहाँ के लिए हुआ? राजी हुआ हैदराबाद जाने के लिए, राजी हुआ हैदराबाद जाने के लिए। अगर उसको बोले कि हैदराबाद चलो तो वो बोला राजी हो गया, चलो हैदराबाद चलते हैं। उस तरह से आप लिंकअप करके याद कर सकते हैं, और इसको क्या कर सकते हैं, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है सो हैदराबाद में है। तो ये था। अब चलिए नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देखते हैं कौन कौन है, और उसको भी याद करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट हमारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो है छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो है सो मुंबई में है। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? मुंबई में। इसको याद करने के लिए हमको सीधे मुंबई हमला याद कर लीजिएगा। जो पाकिस्तान से आतंकवादी जो आए थे मुंबई में हमला किए थे, तो कहाँ कहाँ किए थे? पहला ताज होटल, दूसरा ओबेरॉय होटल, नरीमन हाउस, और जो एक किया था शिवाजी टर्मिनल जो रेलवे स्टेशन था वहाँ पे किया था। तो उसी जो शिवाजी टर्मिनल कहाँ था? मुंबई में ही। और ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी जो है सो मुंबई में ही है। तो इस तरह से हम ये याद कर लेंगे, छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है सो मुंबई में है। इस तरह से याद कर लेंगे। नेक्स्ट जो हमारा है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वो है डॉक्टर BR अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर।
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? नागपुर है, जो कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो इसको हम याद करने की लॉजिक अगर देखें तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से नेता तो डर ही जाते थे, साथ में कौन कौन डर जाता था? जितने भी जीव जंतु और जहाँ तक कि नाग भी डर जाता था। तो बी आर अम्बेडकर से लॉजिक निकालेंगे क्या? नाग भी डर जाता था। इस तरह से हम याद कर लेंगे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है सो कहाँ? नागपुर में स्थित है, जो है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की अगर बात करें तो नेक्स्ट है श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है सो कहाँ है? अमृतसर में। क्या? श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कहाँ है? अमृतसर में। श्री गुरु रामदास जी क्या थे? वे थे एक सिख गुरु थे, संत थे। तो अमृतसर जो है सो सिखों के लिए वहाँ पे प्रसिद्ध मंदिर है, इस चलते यहाँ से हम याद कर लेंगे सिख गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर। अगर इसको हम लॉजिक वाइज अगर सोचे तो किस तरह से याद कर सकते हैं? अमृतसर में क्या छुपा हुआ है? इधर से सर, और यहाँ पे क्या है? गुरु। तो पहले के ज़माना में सर को क्या कहते थे? गुरु। लेकिन अब जो क्या ट्रेंड चल गया है, गुरु को अब क्या कहते हैं? सर। तो इस तरह से गुरु को सर, यानी कि गुरु श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? अमृतसर में। इस तरह से लॉजिक निकाल के आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है सो है क्या? बेगमपेट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? हैदराबाद में है। कहाँ? हैदराबाद में। आंध्र प्रदेश में जो है सो सेकंड जो लैंग्वेज वहाँ का है वो है उर्दू, राजकीय लैंग्वेज जो है सो उर्दू है। इस तरह से हम याद कर सकते हैं कि वहाँ पे जो है सो बेगमपेट, आप इसको लॉजिकल नहीं तो ऐसे भी याद कर लीजिएगा। क्या? बेगमपेट जो है सो कहाँ है? हैदराबाद में, जो कहाँ पड़ता है? आप तेलंगाना में। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की बात करें तो नेक्स्ट है क्या? अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कहाँ है? चेन्नई में बड़े भाई को क्या कहते हैं? अन्ना। तो इसी तरह से अन्ना जो है सो कहाँ है? चेन्नई में। अगर इसको याद करने के लिए लॉजिकल सोचे तो अन्ना को अन से कर दीजिए, अन्ना को अन से, और चेन्नई को कर दीजिए चैन से। तो घर में अगर अन्न रहेगा तो आपके पास चैन रहेगा, नहीं तो घर में अन्न नहीं रहेगा तो चैन से आप नहीं रहिएगा। सोचिएगा कहाँ से लाएं अन्न कि खाना पीना खाएं। तो इस तरह से आप लॉजिकल निकाल सकते हैं, अन्ना को अन्न से और चेन्नई को चैन से, यानी कि अन्न है तो चैन है। इसी प्रकार से अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है सो चेन्नई में स्थित है। नेक्स्ट हम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की बात करें तो वो है नेक्स्ट तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कहाँ है? तिरुचिरापल्ली में। ये तिरुचिरापल्ली कहाँ है? ये जो है सो तमिलनाडु में है। तो इसको याद करने के लिए तो कोई लॉजिक चाहिए ही नहीं, क्योंकि शहर के नाम पे ही जो है सो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम है तिरुचिरापल्ली। तो तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु में। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की बात करें तो नेक्स्ट है क्या? चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये कहाँ है? ये जो है सो लखनऊ में स्थित है। चौधरी चरण सिंह हमारे देश के फॉर्मर प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं और इनका जो जन्म है सो उत्तर प्रदेश में ही हुआ है। तो उनके ही याद में, जो उनके ही स्मरण में याद बनाया गया है, कहाँ? लखनऊ में। अगर इसको हम लॉजिकल सोचे तो लॉजिकल क्या निकाल सकते हैं? ये चरण है, चरण में क्या होता है? चरण मतलब पाँव, और यहाँ है लख। इसी से हम सोचेंगे क्या? अगर अपने से बड़ बुजुर्ग को चरण छूते हैं तो क्या वो लख लख दुआएं देते हैं? क्या देते हैं? लख लख दुआएं देते हैं, यानी कि लाखों वर्ष जियो, उम्र जियो। क्या? चरण छूने पर लख लख दुआएं देते हैं। इस तरह से याद कर सकते हैं चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ? लखनऊ। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की बात करें तो नेक्स्ट जो है सो लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ? वाराणसी में। कहाँ? वाराणसी में। कौन? लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। लाल बहादुर शास्त्री जी का जो जन्म हुआ था सो वाराणसी के निकट ही कहाँ? क्या मुगल सराय में हुआ था, जो अब शायद मुगल सराय में हुआ था। तो उन्हीं के यादगार में वाराणसी एयरपोर्ट का नाम जो रखा गया है सो क्या रखा गया है? लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट जो है सो हवाई अड्डा क्या है? दाबोलिम। क्या है? दाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है सो कहाँ है?
गोवा में। दाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सो है कहाँ सो, गोवा में। तो इसको हम लिंकअप के तौर पे क्या याद किए हैं, क्या बनाए हैं कि लिंकअप के दाबोलिम, इसको दाबोलिम को क्या कर दिए हैं, दादा बोलिम। कहाँ मत जाओ, गोवा वाले बीच पे। एक गाना है ना, वायरल है गाना जो क्या है, गोवा वाले बीच पे। तो उसी प्रकार से दादा बोलिम गोवा वाले बीच पे मत जाओ, इस तरह से हम इसको याद कर लेंगे। और ये था जो है सो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो चलिए अगला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है सो वो है शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो है कहाँ है, श्रीनगर में। क्या, शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है सो श्रीनगर में है। इसको अगर हम याद करने की कोशिश करें तो जो है सो शेख अब्दुल्ला जो है सो वो कहाँ के हैं, श्रीनगर जम्मू कश्मीर तरफ के हैं नेता हैं। तो उसी से हम याद कर लेंगे, शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा श्रीनगर में। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की बात करें तो है कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कहाँ है, ये है कोचीन। तो इसको याद करने के लिए जो है सो कोई लॉजिक की ज़रूरत नहीं है। कोचीन और कोची, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, कोची में। ये कहाँ है, केरल। तो इसके लिए तो कोई लॉजिक की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो वो है देवी अहिल्याबाई होलकर। यह जो कहाँ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कहाँ है सो यह है इंदौर में। तो देवी अहिल्याबाई होलकर जो थे सो कहाँ, इंदौर के महारानी थी। क्या थी, इंदौर के महारानी। और उन्हीं के स्मरण यानी कि यादगार में वहाँ का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का जो नाम जो रखा गया वो क्या है, देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कहाँ, इंदौर। इंदौर कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की बात करें तो नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये जो कहाँ है सो कोलकाता में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, कोलकाता में। अगर याद करने के लिए इसको अगर फनी वे में लॉजिक निकाले तो इसका जो लॉजिक है, जो चुनाव जब आता है तो नेताजी आते हैं और नेताजी जब जीत के चले जाते हैं तो आप कॉल कीजिएगा तो वो काट देते। क्या, नेताजी कोलकाता। क्या, नेताजी कोलकाता। क्या, नेताजी कोलकाता। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, कोलकाता में। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बिजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये कहाँ है, भुवनेश्वर में। बिजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, भुवनेश्वर में। तो इसके पीछे एक हिस्ट्री है कि बिजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नाम कैसे पड़ा। तो जो बिजू पटनायक जो थे सो उड़ीसा राज्य के 2 बार फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, यानी पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं बिजू पटनायक। और इन्हीं पे जो है सो इन्हीं के याद में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम जो रखा गया है वो क्या रखा है गया है, बिजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो है सो भुवनेश्वर में है, उड़ीसा। यानी उड़ीसा के जो अभी मुख्यमंत्री कौन है, नवीन पटनायक। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है और अंत में जो है सो क्या है, राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भोपाल। प्रतिहार वंश के जो राजा थे वो थे कौन, राजा भोज। और राजा भोज ही भोपाल शहर की स्थापना किए थे। तो उन्हीं के स्मरण में भोपाल शहर का जो स्थापना किए थे, भोपाल शहर का ओके कौन किए थे, वो किए थे प्रतिहार राजवंश के जो थे राजा, वो राजा भोज थे, वही भोपाल शहर की स्थापना किए थे। तो उन्हीं के स्मरण यानी कि याद में जो है सो बनाया गया राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो है सो मध्य प्रदेश में। तो ये था हमारा प्रमुख हवाई अड्डा और उसको हमने समझाने की कोशिश की और उसके पीछे जो हिस्ट्री छुपा हुआ था उसको भी बताने की कोशिश किया। तो कैसा लगा ये हमारा वीडियो, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके जो आप लाइक और कमेंट करते हैं उससे मुझे साहस मिलता है और मुझे भी जो है सो पढ़ाने में अच्छा लगता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। तो चलिए फिर किसी नए वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।